तो यार Huawei ने अभी इंडिया में लॉन्च किया Mate 20 Pro और उस फ़ोन की आप अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन देख सकते हो हमारा ऑलरेडी, और मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूँ उस फ़ोन से। पर साथ ही साथ उस इवेंट से पहले Huawei ने एक अलग मीडिया ब्रीफिंग में हमें और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स दिखाए थे जो वो इंडिया मार्केट में लाने वाला है बहुत जल्दी। मतलब Huawei के लिए अभी इतना बड़ा मार्केट नहीं था इंडिया, बट धीरे धीरे वो फोकस करना स्टार्ट कर रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो Huawei इंडिया में लाने वाला है, जो आपको दिखने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पे काम कर रहा है Huawei। तो सबसे पहले तो एक ये Huawei Mate 20 का ही RS डिजाइन है, पोर्शा डिजाइन मॉडल। तो ये बेसिकली पोर्शा कंपनी के साथ उनकी कोलैबोरेशन में आता है। तो आप देखोगे इस फोन का डिजाइन बहुत अच्छा है, ये लेदर फिनिश है पीछे, एकदम जैसे पोर्शा की गाड़ियां होती हैं उस टाइप का एकदम ये रेसिंग लुक वाला फिनिश है। बाकी स्पेक्स में अंदर कुछ चेंज नहीं है, बट हाँ ये मॉडल में आपको 8 GB रैम के साथ 512 GB स्टोरेज या 256 GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, उससे नीचे वाला ऑप्शन नहीं है। बाकी सारे स्पेक्स सेम है जो Mate 20 Pro में है। तो ओवरऑल ये फोन मतलब महंगा भी होगा थोड़ा Mate 20 Pro से, आई थिंक 90,000 से 1 लाख के अराउंड इसका प्राइस होगा इंडिया में। तो अगर आपको एक प्रीमियम फोन चाहिए जो आपको सबसे अलग लगेगा कि भाई और किसी के पास नहीं है ये फोन, तो आप ये फोन जरूर कंसीडर कर सकते हो। अभी Huawei ने बताया नहीं है कब लॉन्च करेगा, बट होना रहना चाहिए आई थिंक नेक्स्ट 1-2 महीने में। दूसरी चीज फिर Huawei ने एक और चीज, भाई Huawei ने अपना एक लैपटॉप निकाला है जो ऑलमोस्ट MateBook Air के कंपटीशन में है। MateBook X Pro नाम है इसका। काफी अच्छा डिजाइन है, मतलब बहुत मिनिमल बेजल्स हैं ऑल अराउंड। 13.9 इंच की स्क्रीन है, LCD स्क्रीन है। i5 i7 प्रोसेसर आते हैं इसमें, और अंदर आपको Nvidia का ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है 2 GB का। और इसके अंदर एक बहुत स्पेशल बात ये थी कि इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो ऊपर नहीं है, वो नीचे कीबोर्ड में एक बटन के अंदर एम्बेडेड है। तो आप उसको प्रेस करते हो वो बाहर आता है, वापस दबा दोगे अंदर चला जाएगा। मतलब अब गवर्नमेंट और FBI वाले आपके ऊपर ज्यादा नजर नहीं रख पाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज है अगर आपको बचना है उनकी नजरों से। और बहुत अच्छा है यार, बहुत लाइट सा है, और मतलब डॉल्बी एटमॉस सिस्टम है इसमें। बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत प्रीमियम डिज़ाइन है, बहुत स्लीक डिज़ाइन है। तो होप कर रहे हैं कि ये जल्दी लॉन्च होगा इंडिया में। तीसरी चीज जो है वो है Huawei Watch GT। तो ये भी RS मॉडल की तरह ये भी ऑटोमोटिव इंस्पायर्ड है। GT ग्रैंड टुरिज्मो होता है, आपको पता होगा। तो बहुत ही अच्छी है, स्पोर्टी लुकिंग वॉच है। 1.39 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है और दिखने में तो बहुत अच्छी है। और Huawei ऊपर से क्लेम कर रहा है कि 2 वीक की बैटरी लाइफ है। तो मतलब जहां सैमसंग और एप्पल की वॉचेस 2-3 दिन में आपको रिचार्ज करनी पड़ती हैं, तो इसमें 2 वीक बैटरी लाइफ बोल रहा है। और अगर ये एक्चुअली सच हो गया तो भाई बहुत तूफानी होने वाली है ये स्मार्ट वॉच। फाइनल चीज जो है वो है Huawei का स्मार्ट स्पीकर जिसका नाम है AI क्यूब। बेसिकली एलेक्सा पावर्ड है। आप देखोगे ऑलमोस्ट गूगल के जैसे स्पीकर होते हैं, ऑलमोस्ट उस टाइम का ही दिखने वाला है, बट अच्छी आवाज है इसकी। और डुअल बैंड वाईफाई है इसमें, 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज दोनों है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आप सिम कार्ड डाल के इसको एज राउटर भी यूज कर सकते हो, मतलब हॉटस्पॉट बन जाएगा आपका। तो वो बहुत सही चीज है भाई, जियो का सिम कार्ड इसमें डाल लो, पूरे घर में वाईफाई यूज कर सकते हो। और बाकी स्मार्ट वाले फीचर्स तो है कि आप स्मार्ट अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हो, गाने वाने चला सकते हो, वो सब तो है ही। तो ये थे कुछ डिवाइसेस जो मतलब Huawei इंडिया में लाने का सोच रहा है। और मतलब आई थिंक टाइम आ गया है कि अब हम Huawei को सीरियसली कंसीडर करना शुरू कर दें। जैसे अभी तक भी मैं पूछता हूं लोगों से, तो सबके मन में बहुत डाउट है कि पता नहीं, ज्यादा सुना नहीं है Huawei कंपनी के बारे में, कैसे होंगे उनके फोन्स, कैसे होंगे उनके प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक Huawei उस चीज को चेंज करना चाहता है, इंडिया पे स्पेशल फोकस कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ Mate 20 Pro इस साल का वन ऑफ द बेस्ट फोन है जो लॉन्च हुए हैं। और ये बाकी के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इंडिया में जल्दी आएंगे। आपका क्या ओपिनियन है Huawei के बारे में? आपको क्या लगता है कि इंडिया में उसका नाम बन चुका है, नाम बनाना है, मेहनत करनी पड़ेगी? क्या चाहिए Huawei की तरफ से कि जिससे लोगों को और पता चले उसके बारे में? जरूर बताइए मुझे। चलो फिर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय।